में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ बेटा, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अर्थात सेक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसमें से एक सेक है, तो साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक सबको सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना है। मतलब उसके रूप में बदल देना, बदल के छोड़ देना, यही काम हमको करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक को करके हम सबको बदल रहे हैं। बहुत आसान तरीके से आप देखते रहिए। तो आप लोग देखिए बेटा, मैं पहले साइन ए को बदलता हूँ। साइन ए, एक 3 फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए। साइड में लिख रहा हूँ, उसी का प्रयोग करूँगा। 3 सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, एक इसका प्रयोग करूँगा। फिर अगला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसका प्रयोग करूँगा। अब एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, इसी तीनों का प्रयोग करके मैं इसकी सहायता से इसको सॉल्व करूँगा। अब देखिए साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इधर रहेगा, कॉस को उधर भेजूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बराबर, और साइन ए बराबर करूँगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। प्रूफ हो जाएगा अभी। 1 माइनस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो गया। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, अन्यथा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक कम सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए। पहला सॉल्व हो गया, पहले को मैंने निकाल दिया। 4 के और निकालने हैं, ये आपका आ गया पहला आंसर। नंबर दूसरे पे हम कॉस को बदल रहे हैं। अब देखो कॉस ए को क्या करना है, इसी प्रॉब्लम पे हम जाएंगे। कॉस ए तो बहुत सिंपल है, कॉस ए को तो सीधे लिख सकता हूँ 1 अपान सेक ए, ये तो सीधे सेक ए के पदों में हो गया। नंबर 2 सॉल्यूशन हो गया आपका। यह आपका हुआ नंबर 1, यह आपका हुआ नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब नंबर 3 सॉल्व करना है। नंबर 3 पे आप ले लीजिए टैन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ले लिया, टैन स्क्वायर ए। और ध्यान से देखिए, वन को इधर लाऊंगा तो 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो सेक मतलब अर्थात इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। और टैन बराबर करूँगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, अर्थात तो सॉरी कुछ नहीं करना, टैन स्क्वायर नहीं होगा, टैन ही है, गलत सॉरी। तो इधर स्क्वायर भेज दूंगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, और इधर से स्क्वायर हट जाएगा, अर्थात टैन स्क्वायर ए, टैन ए के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 हो गया। अब अगला स्टेप आप लगा लीजिए ऐसे, सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ। अच्छा बस हो गया मेरा ना, सॉरी आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ। सेक के पद में लिखना है ना, तो साइन को ये सेक के पद में लास्ट में लिख दिया, कॉस को सेक के पद में सीधे लिख दिया, और टैन ए के स्थान पे सेक के पद में ये सीधे लिख दिया, हो गया। अब हम लिखेंगे कॉट को, किसको लिखेंगे, 3 हो गया। नंबर 4 कॉट को, कॉट ए। अब कॉट ए को सेक के पद में लिखना है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करिए। आप कोसेक स्क्वायर ए, और 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और सिर्फ कॉट करोगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट, तो अर्थात मैं कॉट ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कोस अंडर रूट
कोसेक स्क्वायर ए और -1 इतना हो गया। और मैं अंडर रूट लगा के कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन स्क्वायर ए और -1 कहोगे ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस आपका आंसर आ जाएगा। अभी ध्यान से देखिए, साइन ए के स्थान पे हमने इतना लिखा था, इस पे अंडर रूट रहेगा, इतना आ गया था। तो इधर क्या होगा, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ इसको आप लिख देना है कोसेक को जो है सेक के पद में, और कुछ नहीं करना है। तो आपका ये हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब सीधे ये आपका बचा हुआ है। आप ऐसे लिखिए, यहाँ स्क्वायर है ना और यहाँ अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, क्या, सॉरी, साइन ए का मान ये देखो, साइन ए है यहाँ पे और साइन ए का मान इतना आया है, और यही उठा करके साइन के स्थान पे हमको लिख देना और कुछ नहीं करना है सेक के पद में। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर ए -1 और बट्टे में सेक ए और -1 यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं एक बार समझा देता हूँ। कॉट ए को इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं, क्या, कॉट ए को पक्षांतर करके, अरे 1 इधर ले आऊँगा तो कोसेक स्क्वायर ए -1 इधर आपका चला जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर उधर प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इतना लिख सकता हूँ, कॉट ए के स्थान पे यहाँ से देखो, इतना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इतना लिख दिया। और कोसेक स्क्वायर ए को 1 साइन स्क्वायर में बदल सकता हूँ, और साइन का मान मैंने पहले से ये सेक के पद में लिख लिया है, निकाल लिया है। यही मान उठा करके साइन के स्थान पे लिख दूंगा, बस हमारा कॉट का मान सेक के पद में हो जाएगा। तो 4 का तो मैंने निकाल लिया, किसका साइन कॉस टेन और कॉट। अब हमको निकालना है किसका, कोसेक का, बस कोसेक का भी आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। अभी देखो, अब हम लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक ये आ गया। आप आसान तरीके से कोसेक को लिख सकते हो, क्या, 1 कोसेक को बदल सकते हो साइन ए, बस अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि साइन ए का मान, ये देखो, आप देखो, साइन ए का मान हमने यहाँ पहले से निकाल लिया, यही मान उठा करके यहाँ पे लिख देना और कुछ भी करना ही नहीं आपको। ऐसे लिख देना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में आपका हो जाएगा सेक ए। इस तरीके से हमने 5 त्रिकोणमितीय मान को सॉल्व कर दिया, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से। अब हम, आप देखिए, मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराऊंगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आप आसान से सरलतम, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर, ये बराबर है। पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। प्रश्न है आपका, आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सभी खंड, क्वेश्चन नंबर 3, 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए। 3 जो सर्व समीकरण बताया है, ध्यान से इसको देखिए। इन तीनों सर्व समीकरणों का बहुत प्रयोग है हर जगह, इसको आपको याद कर लेना है। 1 से 3 सर्व समीकरण बनेंगे पक्षांतर कर करके, 1 से 3, 1 से 3 और 1 से 3, 9 सर्व समीकरण बनेंगे पक्षांतर करके, और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल तरीके से। 9 को हमने ले लिया कामन, तो यहाँ बच्चा सेक स्क्वायर ए, और 9 यहाँ से भी कामन लिए तो आपका हो गया क्या, टेन स्क्वायर ए। और ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाइए, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर, ये मान 1 होता है, उठा के हमने क्या रख दिया, मान 1। तो 9 1 कम 9, ये आपका आंसर हो गया। अर्थात बुक को देखिए, पहले के पहला का कौन सा आंसर है, पहला आंसर ए, मतलब तीसरे का ये पहला खंड है,
जिसका आंसर कौन सा खंड है? ए में आया है 9 आंसर। सॉरी बी, ये आपका हो जाएगा बी। ये बी में कितना आया है आपका? 9 आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और जो बचा है आपके खंड देख रहे हो, दिख रहे हैं ये तीनों खंड को, और इधर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद।